गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह 3:30 बजे से अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30 और मेरा सुबह का स्टडी हो चुका है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं शूट तो करूँगी वीडियो और ये मेरा स्टडी अर्ली मॉर्निंग स्टडी चैलेंज भी चलते रहेगा, बट इसे थोड़ा अलग तरीके से मैं लेके चलूँगी। जैसे 3:30 बजे से मैं शूट करती थी कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तो उससे अच्छा है कि मैं अभी आप लोगों के साथ 10 टॉपिक डिस्कस करूँगी और मैं जो जो सब्जेक्ट पढ़ूँगी सुबह से उन सारे सब्जेक्ट्स के 5-5 टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उन टॉपिक को आप भी प्लीज़ जाके अपने जहाँ भी आपके पास जो भी बुक्स हैं उससे पढ़ें और नॉलेज गेन करें। तो आज मैं हिस्ट्री में अपना कंप्लीट की थी। हिस्ट्री के बुक से मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया था उग्रवाद, जो कि कल मैं आप लोगों को टॉपिक दी थी पढ़ने के लिए। तो आई होप कि कल जो मैंने 5 टॉपिक दिया था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लें और उसे कंप्लीट कर लें। और अगर आप आज से शुरू करना चाहते हैं तो आज मैंने कंप्लीट किया है प्रमुख विद्रोह बिहार बुक में, और बिहार स्पेशल बुक से मैं पढ़ती हूँ। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, सारे बुक बहुत ही अच्छे होते हैं। सो बिहार स्पेशल से प्रमुख विद्रोह मैंने पढ़ा है अभी कि कौन कौन से बिहार में विद्रोह हुए थे। और हिस्ट्री से मैंने बताया कि उग्रवाद जो कांग्रेस के गठन के बाद 2 दलों का समूह बना था, तो पहला दल उदारवादी और दूसरे उग्रवादी, तो इन 2 दलों के बारे में आज कंप्लीट हो गया है मेरा। तो आप लोग भी आई होप कि पढ़ चुके होंगे कल ही। ठीक है, सबसे पहला है कि पुर्तगाली जो आए थे हमारे भारत में, यानी कि यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, ये 4 टॉपिक अलग अलग हैं। नाम बस लगता है कि पुर्तगाली है, फ्रेंच है, अंग्रेज है और डच है, बस इतना ही। इतना नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। आप जाएंगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुर्तगाली कब आए, कहाँ उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की, ये आपको पढ़ना है। और उनके सामने किस तरह का माहौल हमारे भारत का था, उसे जोड़ के आप बिहार से पढ़ सकते हैं कि उस वक्त बिहार की क्या स्थिति थी। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक बन जाएगा। फिर उससे आप अंग्रेज का पढ़ेंगे, फिर आप डच का पढ़ेंगे और फ्रेंच का पढ़ेंगे, जो कि मेन 4 पोर्शन है। तो इन चारों को आपको पढ़ना है। और चारों के बीच में जो युद्ध भी हुआ, जैसे कि वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच और इसके पुर्तगाली के बीच में, तो कौन कौन से युद्ध ऐसे हुए वो सब भी आप इसमें पढ़ लेंगे। और पढ़ने के साथ फ्रेंड बहुत ज़रूरी है नोट करना किसी भी चीज़ को। बहुत सारे ऐसे मेरे एस्पिरेंट हैं, वो पूछते हैं कि नोट्स मेकिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नोट्स मेकिंग बहुत फ़ायदा होता है। मुझे तो बिना नोट मेकिंग के कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, और मुझे डायरेक्शन नहीं लगता है कि मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं, इसे मैं पढ़ के ख़त्म कर दी। तो आपको जितना सा समझ में आ रहा है पहले आप रफ़ में कम से कम नोट मेकिंग कर लें। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं अभी, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं बुक को, तो आप रफ़ में या फिर उसमें नोट डाउन करें बुक में ही। और अगर आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं, सेकेंड ट्रिप आप पढ़ रहे हैं, थर्ड ट्रिप पढ़ रहे हैं बुक को, तो आप ज़रूर नोट मेकिंग करें, नोट्स अपना बनाएं, जिससे कि आप रिवीजन आपको करने में आसान हो। क्योंकि बुक में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि डेट वगैरह, कब हुआ था युद्ध, या फिर किन किन के बीच हुआ था, कोई ऐसा त्रिपक्षीय गुट बना या द्विपक्षीय गुट बना, तो उन सब के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपके नोट मेकिंग कॉपी में होगा। तो इस तरह से आप 4 टॉपिक आप हिस्ट्री का ये ज़रूर कर लें। और इसके साथ 5वां आप ये कर सकते हैं कि इन चारों में से जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच थे, इनमें सबसे बहुत ज़्यादा दिनों तक कौन हमारे भारत पे शासन किया। तो इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 टॉपिक आप ज़रूर आज कर लें। अगर आपको छोटा भी लग रहा है तो भी आप इसे प्लीज़ पढ़ें, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। सेकंड में करंट अफेयर्स की बात करती हूँ फ्रेंड। तो करंट अफेयर्स का जो 5 टॉपिक है, वो सबसे पहला टॉपिक है कि एक डेयरी योजना, अभी अमूल के 75वीं वर्षगांठ पे डेयरी योजना का उद्घाटन हुआ था, वो कहाँ हुआ है और अमित शाह ने उसका किया था। तो मैं बता देती हूँ कि अमित शाह ने उसका उद्घाटन किया है डेयरी योजना का, और वो अमूल जो है, अमूल उसके 75वीं वर्षगांठ पर किया गया है। तो ये कौन सी जगह पे किया गया है? गुजरात में ये हुआ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं बता दूँ कि गुजरात में अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है, और अमूल के 75वीं वर्षगांठ पे। सबसे पहला सेकेंड जो टॉपिक है
पीएम मोदी ने अभी 13 अक्टूबर 2021 को एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान का आरंभ किया था। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है। तो वो क्या किया है, कौन सा ऐसा मास्टर प्लान है? तो एक पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया है 13 अक्टूबर 2021। एक लाइन में आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या है, तो इसे जाएं और अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले नोट कर ले कि पीएम गति शक्ति आपको लिख लेना है कि क्या है, और इसका डेट लिख ले, किसने शुभारंभ किया और इसके पीछे क्या वजह है, यानी कि क्या उद्देश्य है इसे शुरू करने का। ये सेकेंड टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं फ्रेंड। आप लोगों में से बहुत सारे लोग 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में उद्घाटन हुआ था, तो ये बहुत सारे लोग जानते होंगे। बट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ अभी किया गया है 2021। दोनों के बारे में आप पढ़ लें कि पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अगर आप नहीं पढ़े हैं तो 2016 में किस ज़िले से या किस स्टेट से कहाँ से शुरू हुआ है और क्यों शुरू हुआ है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, और अभी जो 2 आया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2, वो कहाँ से शुरू किया गया है और क्यों शुरू किया गया है। तो योजना के बारे में बता रही हूँ कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 30 वर्ष से जो कम आयु के लोग हैं, 30 वर्ष से जो कम आयु के युवा हैं, उनके लिए नवोदित लेखक यानी कि जो युवा लेखक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक योजना लॉन्च किया गया है। तो वो कौन सा योजना है जिससे कि 30 वर्ष के कम आयु के युवा वर्ग को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक युवा करके युवा लॉन्च किया गया है, यानी कि YUVA। इसका फुल फॉर्म आप जाके ज़रूर देखें कि क्या है ये युवा, कब लॉन्च हुआ है और किसने किया है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक शिक्षा से हमारे रिलेटेड है और हमारी शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो कि आते ही हैं एग्ज़ाम में। तो शिक्षा मंत्रालय से ये रिलेटेड। और सबसे आखिरी योजना है फ्रेंड कि हमारे झारखंड सरकार, जो पहले हमारे बिहार का अंग था, तो झारखंड सरकार ने कुपोषण, जो बहुत ही प्रॉब्लम है बिहार झारखंड के एरिया में, तो कुपोषण से निपटने के लिए कौन सा अभियान यानी कौन सी योजना लॉन्च की है 2021 में झारखंड सरकार ने। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक समर अभियान है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, अगर आपको टाइम नहीं मिले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि बिहार झारखंड की योजना एग्ज़ाम में बिहार स्टेट में तो आना ही आना है। अगर नहीं भी आए तो आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। तो एक समर अभियान है, इसका फुल फॉर्म आप जाके देख लें, क्योंकि वीडियो में हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। तो समर अभियान में बता रही हूँ, झारखंड सरकार ने माल न्यूट्रिशन और एनीमिया डिफिशियंसी के बारे में, यानी कि जो भी कुपोषण से बच्चे पीड़ित होते हैं उनके निवारण के लिए, उनसे बचने के लिए एक अभियान लॉन्च किया गया है जिसका नाम समर अभियान है। ये झारखंड सरकार का। तो ये 5 टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे जाके ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा भी आप पढ़ाई ज़रूर करें, बट एक होना चाहिए टॉपिक आपके लिए कि स्टार्ट करने के लिए एक टॉपिक तो ज़रूर होना चाहिए जिससे आपको बूस्ट करके एटलीस्ट ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक्स कैसा लग रहा है, आप पढ़ रहे हैं या नहीं, इससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपना स्टडी सुबह का कंप्लीट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ कि मैं अपने आफ्टरनून स्लॉट या फिर इवनिंग स्लॉट का जो मेरा स्टडी है उसे लेके आऊँ। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, तो नहीं किया है तो अभी जाएँ और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो का मिल जाए। आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा, आप भी उठें सुबह और पढ़ाई करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।